हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए सारे प्रश्न को एकदम बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिए। आइए हम लोग आज के क्लास को पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको रिलेशन कैसे बनाना है यहाँ पे समझिए। पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसके साथ में बनाना है। समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या है 16 और दूसरा संख्या दिया गया 38। इसी के साथ में आपको रिलेशन बनाना है। 16 से संख्या 38 हो गया, ये कैसे आएगा उसको समझिए। 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में अगर आप प्लस का 6 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 38 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसको 38 लिखा गया है। सेम रिलेशन आगे होनी चाहिए संख्या के बीच में। तो यहाँ पे आपको संख्या दिया गया है 26। इस 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 52 में प्लस का 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 52 प्लस का 6 ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे संख्या 58 लिखा गया है। सेम रिलेशन आपको आगे बनाना है। 37 दिया गया है संख्या, इसको करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आपको प्लस का 6 ऐड करना है, क्योंकि सब में प्लस का 6 ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो 74 प्लस का 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा यहाँ पे वाट की जगह पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट की जगह पे आ जाएगा 80। और ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 80, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 3 और 6 के जगह पे आपको इसको बदलना है आपस में। जैसे समझिए, यहाँ पे संख्या क्या दिया गया, आपको संख्या दिया गया है 12, तो 12 की जगह पे आपको लिखना है 12। इसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया है, मल्टीप्लाई लिखिए। इसके बाद आपको करना है 3 के जगह पे 6 को रखना है, तो 3 के जगह पे आ जाएगा 6। इसके बाद कीजिए डिवाइड। इसके बाद 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 की जगह पे आ जाएगा 3। इसके बाद आपको दिया गया है प्लस, तो प्लस कीजिए। इसके बाद संख्या है 8। इसके बाद आपको दिया गया है माइनस और संख्या दिया गया है 2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसके बाद 6 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद करना है आपको प्लस। इसके बाद 8 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद प्लस हो जाएगा। इसके बाद 8 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए आगे। अब 24 में प्लस का 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 प्लस का 8 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में माइनस का 2 करना है आपको, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 30 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपको, 30। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 30, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में आपको रिलेशन चेक करना है, किस तरह का रिलेशन संख्या के बीच में है। इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या आपको दिया गया है 205। इसके बाद दूसरा संख्या दिया गया है 222। तो 205 से संख्या 222 हो गया है, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 17। इसके बाद आगे चेक कीजिए रिलेशन। 222 से संख्या हो गया है 241, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 19। इसके बाद 241 से संख्या हो गया है 264, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 23 प्लस करना पड़ेगा, 23 प्लस करना पड़ेगा 241 में, तो कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। इसके बाद 264 से संख्या कितना हो गया है, 293 हो गया है।
तो यहाँ पे आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 29। आगे क्या करना है इसके बारे में समझिए। अब यहाँ पे देखिए पहला संख्या कितना जोड़ा गया है, 17 जोड़ा गया है, इसके बाद 19 जोड़ा गया है, इसके बाद 23 जोड़ा गया है, इसके बाद 29 जोड़ा गया है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, 17 क्या है, अभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या 19 होता है, इसके बाद अभाज्य संख्या 23 होता है, 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 होता है, और 29 के बाद अभाज्य संख्या होता है 31। तो 293 में आपको प्लस का 31 करना है, कितना आ जाएगा, 293 में प्लस का 31 करेंगे तो 324 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 324, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया, तो वाट की जगह पे आ जाएगा 324। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको रिलेशन चेक करना है, संख्या के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको पता करना है। तो समझिए इसके रिलेशन को ध्यान से। पहला संख्या आपको दिया गया है 21 और दूसरा संख्या दिया गया है 42। तो 21 से संख्या क्या हो गया है, 42 हो गया है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसके बाद देखिए आगे 42 से संख्या 168 हो गया है। तो यहाँ पे आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। इसके बाद आगे देखिए 168 से संख्या 1008 हो गया है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। आगे के बारे में समझिए। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसके बाद 4 से किया गया, इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आगे करना है हमें 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1008 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, लास्ट में आएगा 64, इसके बाद आ जाएगा 0, इसके बाद आ जाएगा 8। तो 80 64 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था नंबर सीरीज का। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म से संबंधित है। यहाँ पे आपको संख्या दिया गया 31 और इसके बाद दिया गया 48। जो रिलेशन इन संख्या के बीच में है वही रिलेशन आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। संख्या आपको दिया गया 31, इसके बाद दिया गया 48। तो 31 से संख्या क्या हो गया, 48 हो गया है। तो यहाँ पे आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 17। 31 में प्लस का 17 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। सेम रिलेशन आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में 29 में प्लस का 17 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 29 में प्लस का 17 ऐड करेंगे तो 9 प्लस का 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आएगा इसको प्लस करने के बाद। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 44, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी में चेक कीजिए, 53 में प्लस का 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 में प्लस का 17 ऐड करेंगे तो 70 आएगा। लेकिन इसको लिखा गया है 74, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 43, इसके बाद 62। तो 43 में प्लस का 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन इसको लिखा गया है 62, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है 37, इसके बाद दिया गया है 54। तो 37 में प्लस का 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 37 में प्लस का 17 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी में जो संख्या दिया गया है सेम रिलेशन इसमें भी है जो रिलेशन यहाँ पे है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है संख्या के बीच में। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके बाद समझिए इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 23 और दूसरा संख्या दिया गया है 72। तो 23 से संख्या क्या हो गया है, 72 हो गया है। तो कैसे हुआ है उसको समझिए।
23 में अगर प्लस का 1 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 24। 24 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो अब कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 72 आ जाएगा, जो कि इसको 72 लिखा गया है। सेम रिलेशन आगे होना चाहिए संख्या के बीच में। तो संख्या आपको क्या सब दिया गया, 38 दिया गया, इसके बाद 117 दिया गया है। तो 38 से संख्या 117 हो गया है। तो 38 में करना है आपको प्लस का 1, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा संख्या 117, जो कि इसको 117 लिखा गया है। सेम रिलेशन आपको आगे जो संख्या दिया गया है इसके साथ में बनाना है। तो संख्या दिया गया है 46, इसमें प्लस का 1 करना है आपको ऐड, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आना चाहिए 1। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा लास्ट में डिजिट इसका। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, जिसके लास्ट में डिजिट है 1, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 141। समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय में संबंधित है संख्याएं। यहाँ पे आपको संख्या का सेट दिया गया है, इसके बाद दूसरा संख्या का सेट यहाँ पे दिया गया है। जो रिलेशन यहाँ पे संख्या के बीच में है वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में, और सेम रिलेशन आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 3 दिया गया है, दूसरा संख्या 5 और तीसरा संख्या 7 है। यहाँ पे अगर 3 में प्लस का 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में प्लस का 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 में प्लस का 2 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 में प्लस का 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इसको 17, तो यहाँ पे +2 का रिलेशन नहीं चल रहा है संख्या के बीच में। समझ में आ गया। अब समझिए इसके वास्तविक रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला सेट में संख्या है 3, इसके बाद है 5, इसके बाद है 7। ये तीनों संख्या क्या है, ये तीनों संख्या है आभाज्य संख्या। इसके बाद आगे समझिए दूसरा सेट में आपको दिया गया है संख्या 11, इसके बाद दिया गया है 13, इसके बाद दिया गया है 17। ये भी संख्या आभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। इसी तरह का रिलेशन आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है आभाज्य संख्या, इसके बाद आता है 13 आता है, लेकिन इसको लिखा गया है 17। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक कीजिए। 7 के बाद आभाज्य संख्या होता है 11, 11 के बाद होता है 13, लेकिन इसको लिखा गया है 21, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में देखिए 5 के बाद कौन सा होता है आभाज्य संख्या, 7 होता है, 7 के बाद होता है 11, लेकिन इसको लिखा गया 19, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक कीजिए। 13 के बाद कौन सा आभाज्य संख्या होता है, 13 के बाद होता है 17, और 17 के बाद आभाज्य संख्या होता है 19, जो कि इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पे समझिए जो रिलेशन यहाँ पे है संख्या के बीच में वही रिलेशन यहाँ भी है, और वही रिलेशन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पे आपको संख्या दिया गया 48, इसके बाद दिया गया है 52, इसके बाद दिया गया है 60, इसके बाद 72, इसके बाद 88, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए इसके रिलेशन को। 48 से संख्या क्या हो गया है, 52 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद 52 से संख्या क्या हो गया है, 60 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 8। इसके बाद आपको क्या करना है, 60 से संख्या क्या हो गया है, 72 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 12। 72 से संख्या 88 हो गया, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 16। आगे समझिए 4 से संख्या 8 हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से संख्या 8 हो गया, तो यहाँ भी प्लस किया गया है 4। इसके बाद 8 से 12 हो गया है, यहाँ पे प्लस किया गया है 4। 12 से 16 हो गया है, तो यहाँ भी प्लस किया गया है 4। आगे भी आपको प्लस का करना है 4, तो 16 में प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आपको ऐड करना है किस में, 20 आपको ऐड करना है 88 में।
88 में प्लस का 20 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा संख्या 108। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया 108, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 108। समझ में आ गया। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।